ओर से मसीह की दुल्हन को शालोम। आज हम समय के संदेश से देखेंगे कि यदि खुदा हमारे साथ है तो सारे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं। अब हम जानते हैं खुदा हमारे बीच में है। बहुत सी बातों द्वारा वह ये साबित कर चुका है कि खुदा ही इस कलीसिया माछीवाड़ा की कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। बहुत सी हमारी जिंदगियां, हमारे प्राण इस बात की गवाही देते हैं कि इस सेवकाई में खुद खुदा मुजस्सिम है। तो सवाल ये है कि यदि खुदा हमारे साथ है तो सारे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? क्यों नहीं उतरे वो वरदान अभी तक जिससे एक कलीसिया जीवित हो उठती है? तो आइए हम इसे नबी के संदेश में से देखते हैं। न्यायों के समय एक बार जब इस्राएलियों ने बुराई की तो खुदा ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ कर दिया। जब उन्होंने खुदा के आगे दुहाई दी तो यहोवा का दूत योआश अबीजरी के पुत्र गिदोन के पास प्रकट हुआ और उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि यहोवा हमें मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वह कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। न्यायी 6:14। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि कर कर कहा, तू अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? गिदोन वचन की समझ रखने वाला पुरुष था कि जहाँ कहीं खुदा गया वहाँ उसके आश्चर्य कर्म हुए, और जहाँ कहीं वह परम अलौकिक होगा वहाँ उसके आश्चर्य कर्म होंगे। वहाँ उसके चिन्ह खुदा के साथ होते हैं। अगर वह अपने लोगों में है तो वह उसके चिन्हों को दिखाएंगे। वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वही पुराने नियम का यहोवा था, वही नए नियम का खुदा है। यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। खुदा ने तो मसीह को भेजा था। वह 2000 साल पहले ही आ गया था। उसने कहा, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ। स्वर्ग से उठाए जाने से पूर्व उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब जमीन और आसमान टल जाएंगे पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अगर उसने कहा है, मैं सदैव तुम्हारे बीच में हूँ, तो वो आज भी हमारे मध्य में है। तो सवाल ये है कि अगर वो हमारे मध्य है तो सारे आश्चर्य कर्म कहाँ है? खुदा नहीं चूकता, ये तो हम ही हैं जो चूक जाते हैं। हमने शकों के बादलों को लालच, क्रोध, स्वार्थ, लड़ाई झगड़े, आपसी रंजिश जैसी बातों के बादलों को अपने ऊपर छाने दिया है। खुदा तो अब भी वहीं पर है और हमेशा ही होगा। सूर्य तो हमेशा ही चमकता रहता है। आप बस अपने बादलों को हटा डालें। SON चमक रहा है, उसकी उपस्थिति में आ जाएं और वह करें जो पवित्र आत्मा कहता है। इससे पहले कि हम खुदा के आश्चर्य कर्मों को देख सकें, हमें उसका पालन करना है जो खुदा करने को कहता है। हमें तो वचन का कहाँ मानना होता है। जब हम वचन का कहाँ मानते हैं तो फिर खुदा ही बाकी बात की फिक्र करता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। हम बाइबल में देखते हैं जहाँ कहीं वचन का पालन किया गया वहाँ आश्चर्य कर्म हुआ। जिसने भी वचन का पालन किया उसके साथ आश्चर्य कर्म हुए। हम नूह को देखते हैं। इससे पहले कि वह खुदा के आश्चर्य क्रम को देखता, उसे खुदा के वचन पर विश्वास करना था और फिर उस पर काम करना था। उसने काम किया, उसने किश्ती बनाई और तब उसने आश्चर्य क्रम को देखा। उसने खुदा द्वारा भेजे गए बचाव को देखा। मूसा को देखिए, इससे पहले कि वे खुदा की सामर्थ को देख पाता जो सारे आश्चर्य कर्म करती है, उस
उसने खुदा का कहा माना। खुदा ने उसे लाठी जमीन पर फेंकने कही और उसने लाठी जमीन पर फेंक दी। तब वह सांप बन गई और उसने कहा माना, तब आश्चर्य कर्म देखा। उसने कहा माना तो वह एक चरवाहे से खुदा का एक शक्तिशाली पुरुष बन गया। साहस बहादुरी का ऐसा पुरुष जो छुटकारा करने के लिए नीचे जा रहा था, एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी लिए हुए एक शक्तिशाली देश को फतेह करने जा रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम भी खुदा के आश्चर्य कर्म का स्वाद ले पाए, हम भी एक जीवित कलीसिया बन जाएं। यहोशू ने मुख्य सेनानायक के आदेश के मुताबिक मार्च किया। उसने खुदा के वचन के अनुसार जो मुख्य सेनानायक ने उसे बताए थे, यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए, तुरी फूकी। इससे पहले कि वह आश्चर्य कर्म देख पाता, उसने खुदा के वचन पर काम किया। उन इजरायली बच्चों को देखो जो धधकते बट्टे में थे। इससे पहले कि वो खुदा का आश्चर्य कर्म देखते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वचन का पालन किया। वचन ने उनसे कहा था कि मूर्तों के आगे सर ना झुकाना, और उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही उन्होंने खुदा का आश्चर्य कर्म देखा कि खुदा आग को भी शिकस्त दे सकता है। इससे पहले कि अब्राहम को पुत्र की प्राप्ति होती, उसने खुदा के वचन पर विश्वास किया और 25 सालों तक उस विश्वास को थामे रहा, और जैसे जैसे खुदा कहता रहा वह करता रहा, और उसने आश्चर्य कर्म को देखा। 90 साल की उम्र में सारा ने पुत्र पैदा किया। इससे पहले कि सारफत की विधवा के घर अकाल के 3 सालों में अनाज और तेल का इंतजाम हो पाता, उसने नबी की बात मानी और आश्चर्य कर्म को देखा। इससे पहले कि मान का कोट ठीक हो पाता, उसे तो नबी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ही करना था। कोई मतलब नहीं कि यरदन का पानी कितना भी गंदा था। जब 120 जन, इससे पहले कि वह पेंतिकुस्त वाला आश्चर्य क्रम देख पाते, उन्होंने वचन का कहा माना था, चाहे कितने भी दिन क्यों न लग जाएं, उन्होंने वहां रुके रहना था जब तक कि स्वर्ग से सामर्थ नहीं आ जाती। उन्होंने वचन का पालन किया और रुके रहे और पेंतिकुस्त के तजुर्बे का आनंद लिया। अब चाहे हमें कुछ भी कहा जाए, हमें कोई भी बुरा नाम लेकर बुलाया जाए, होली रोलर, कलीसिया को तोड़ने वाले, पवित्र पखंडी, खुदा वाले, बाल जबूल, ओली जीजस वाले, झूठा नबी और कुछ भी कहा जाए, परंतु खुदा के सच्चे वचन का विश्वास करने के द्वारा उसके सच्चे भविष्यवक्ता का वचन मानकर अपनी कलीसिया के दूत की आज्ञाकारी करके हम क्या करते हैं? हम वचन का पालन करते हैं। वो विधवा जिस पर कर्ज था, उसने अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वह सब करना ही था जो खुदा के नबी अलीशा ने उसे करने को कहा था। उसने बर्तन इकट्ठे किए, वचन का पालन किया और आश्चर्य कर्म हुआ, वह तेल इकट्ठा करने पाई। अगर पिछले समयों में आश्चर्य कर्म हुए तो अब भी होंगे, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। एक भयंकर तूफान आने वाला है। उकाब माँ उड़ना सिखा रही है। वेदी पर आए और उड़ना सीखे। बारिश से बचना है तो उसके वचन का पालन करें, किश्ती बनाए और उसके अंदर आ जाए। पवित्र आत्मा पुलपिट से पुकार पुकार कर कह रहा है, वेदी पर आओ, वेदी पर आओ। बच्चे चाहिए तो वेदी पर आओ, कर्ज से नजात चाहिए तो वेदी पर आओ, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए तो वेदी पर आओ, हालात बदलना चाहते हैं तो वेदी पर आओ, वरदान चाहिए, सामर्थ चाहिए तो वेदी पर आओ, रैप्चरिंग फेथ चाहिए तो वेदी पर आओ। तो क्यों नहीं हम वह करते जो पवित्र आत्मा दूत में से होकर कहता है? क्योंकि एक पर्दा है, सूरज तो चमक रहा है पर अविश्वास के बादल हैं कि ये तो हमारा भाई ही है, ये तो हमारा पास्टर है, एक इंसान ही तो है, ऐसे बादलों को हटा दीजिए। SON चमक रहा है, उसकी उपस्थिति में आ जाएं और वो करें जो पवित्र आत्मा आपको कहता है। आइए, पशु की शाप से बचना है तो खुदा की मोहर लेने के लिए वेदी पर आएं, प्रार्थना करें। आइए, दूल्हे को पहचानने के लिए कुपियों में तेल चाहिए,
वेदी पर आएं, प्रार्थना करें। आइए, यरीहो की दीवार गिरानी है तो मुख्य सेना नायक की बात माने। एक नहीं, दो नहीं, सातों दिन चक्कर लगाएं, आधी अधूरी नहीं, पूरी बात माने। आइए, अपने कोड, अपनी आदतों, अपने बुरे स्वभाव से मुक्ति पानी है तो चाहे यर्दन का पानी कीचड़ युक्त है, आइए डुबकी लगाएं। आज्ञा चाहे जैसी भी हो, जितनी भी कठिन हो, आज्ञा का पालन करें, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्योंकि भारी मूल्य का ये पत्थर तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ही खरीदा जा सकता है। आमेन।